Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me your scheme. पार्ट 13 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक नींद से उठने के बाद देखता है कि तोंग उसके पास बैठा हुआ था। तोंग को देखकर जंगकुक जो तुरंत ही खुद को पहले चेक करता है कि वो क्लोथ में है या फिर नहीं। तोंग इसे नोटिस करता है। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, फिक्र मत करो, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक फिर भी खुद को दुपट्टे से कवर करके रखता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने नहीं वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे फेवर है। फिर जंगकुक तोंग से पूछता है, तोंग कब उसे फ्री करने वाला है। जंगकुक यहाँ पर नहीं रहना चाहता है, ना तो तोंग के साथ भी वो रहना चाहता है। ये सुनकर तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ज़्यादा टाइम मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, सिर्फ उतना ही टाइम रखूँगा जब तक तुम अपनी लास्ट ब्रीथ को छोड़ते नहीं हो। सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा टाइम तो मैं तुम्हें रखने ही नहीं वाला हूँ। मैं एक चीज़ को ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं रखता हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहता है, अगर तुम मुझे मेरी मरने के पहले तक रखना चाहते हो तो फिर तुम सीधा सीधा ही कह सकते हो कि तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते हो। तोंग तुरंत ही कहता है, और तुम इस आंसर को एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसी वजह से मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर पूछता है, मैं क्या मेरी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, वो करके तुम क्या करोगे, तुम्हें ऐसे भी जॉब नहीं मिलने वाला है, और स्टडी लोग सिर्फ जॉब या तो लोगों के बीच में जाने के लिए ही करता है, और दोनों ही तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर फालतू की चीज़ के लिए टाइम वेस्ट क्यों करोगे। अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम कुछ ऑनलाइन क्लास कर सकते हो जिससे तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो। इससे जंगकुक के आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है और वो इस पर करके कहता है, तुम इतना ज़्यादा घटिया कैसे हो सकते हो। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ऐसे ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही। अब ये सारे फालतू की बातें करना बंद करो, सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। और इसके साथ तोंग रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद सर्वेंट फूड लेकर आ जाता है और सर्वेंट जंगकुक को उसकी फूड को खाने के लिए कहता है और उसकी मेडिसिन को भी लेने के लिए कहता है। इससे जंगकुक जो कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप अपनी फूड और मेडिसिन को ले लेता है। फिर सर्वेंट बाहर चला जाता है, पर जाने के पहले वो जंगकुक को कहता है, यंग मास्टर, अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। सर्वेंट उसके बाद रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक होल डे रूम में ही रहता है। तंग को सर्वेंट हर वक्त बता रहा था कि जंगकुक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा था। तो जब नाइट में घर में आता है, वो आने के बाद डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम में जाकर देखता है कि जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। तो बेड की साइड पर कुछ फेंक कर मारता है, जिससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर फिर भी वो थोड़ा सा उठकर देखने की भी ट्राई नहीं करता है। तो चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तो फ्रेश होकर बाहर आने के बाद जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं बेड पर कुछ फेंक कर मारा था, उसे तुम अभी चेक नहीं किया हो। जंगकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। चुपचाप देखो कि मैं तुम्हें क्या दिया हूँ। इसके बाद भी जंगकुक नहीं उठता है। तोंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर जंगकुक की हेयर को पकड़ता है और उसे फोर्सफुली बेड पर बैठाता है और उसे उस तरफ देखने पर मजबूर करता है जहाँ पर अभी तोंग कुछ देर पहले कुछ फेंका था। तब जंगकुक देखता है कि वहाँ पर उसकी फेवरेट चॉकलेट्स था। इसे देखकर जंगकुक के आइस के कॉर्नर में फिर से आंसू आ जाता है और उसे पेन भी हो रहा था। जंगकुक रोते हुए कहता है, मेरी हेयर में पेन हो रहा है, मेरी हेयर को छोड़ दो। तो जंगकुक को कहता है, आई होप कि दोबारा से तुम फिर से मुझे इग्नोर नहीं करोगे। और इसके साथ वो जंगकुक की हेयर को छोड़ देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम चॉकलेट्स को खा सकते हो, और अगर अभी तुम उसे एक्सेप्ट नहीं किए तो फिर मैं उसे डस्टबिन में फेंक दूंगा। पर जंगकुक तो स्टबर्न था, वो चॉकलेट को टच भी नहीं करता है क्योंकि उसे तो उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था। और नॉर्मली अगर बता देते कि वहाँ पर जंगकुक की फेवरेट चॉकलेट तंग लेकर आया है
तो फिर जंकुक खुद ही उठकर ले लेता, पर तंग ने ऐसा नहीं किया था और उल्टा उसकी हेयर को भी ग्रैब किया था, जिस वजह से जंकुक और उसे टच नहीं करता है। तंग चॉकलेट्स को पकड़ता है और फिर उसे सच में वो जो विंडो से बाहर फेंक देता है। इससे जंकुक शॉक हो जाता है और जंकुक तंग की तरफ अपनी 2 आइज़ के साथ देखने लगता है। तंग चुपचाप बेड पर आ जाता है और जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप सो जाओ। इससे तंग जंकुक को उस पर करके पूछता है, तुम सच में चॉकलेट्स को फेंक दिया हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुमसे पूछा था, तुम मुझसे नहीं लिए हो, तो फिर ये मेरा गलती नहीं है कि मैं तुम्हारी ये सारे रूड बिहेवियर को देखता रहूँगा। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू की चीज़ झेलने की। और इसके साथ तंग जो चुपचाप जंकुक के वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब करता है और जंकुक की नेक की स्मेल को डीपली इनहेल करते हुए अपने आइज़ को बंद कर लेता है। जंकुक के आइज़ की कॉर्नर से आंसू गिर जाता है। वो सच में चॉकलेट्स को चाहता था, पर जंकुक अब बाहर भी नहीं जा सकता है, तंग तो उसे जाने भी नहीं देगा। इस वजह से जंकुक चुपचाप लेटा रहता है। मिडनाइट में जंकुक सोले सोले तंग की हैंड को हटाता है और वो विंडो के पास जाता है। विंडो के पास से जंकुक देखता है कि वो चॉकलेट्स अभी भी वहाँ पर नीचे ग्राउंड पर पड़ा हुआ था घर के बाहर। जंकुक फिर बेड की तरफ देखता है जहाँ पर तंग पीसफुली सो रहा था। जंकुक सोले सोले बेड के पास जाता है और वो तंग के पास पिलो को दे देता है, जिसे तंग हक कर लेता है। इसे देखकर जंकुक चुप कर जाकर डोर को बिना साउंड के ओपन करता है और डोर को सफली बंद करते हुए जंकुक मेन डोर की तरफ चला जाता है। और जब मेन डोर को ओपन करने वाला था तभी पीछे से सर्वेंट अपनी काम वॉइस में कहता है, यंग मास्टर आप इस टाइम पर बाहर जा रहे हैं। यह सुनकर जंकुक डर जाता है। फिर जंकुक कहता है, नहीं, वो एक्चुअली में मेरा चॉकलेट बाहर गिर गया है, मैं उसे लेने के लिए जाने वाला था। ये सुनकर सर्वेंट स्माइल करता है और कहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जंकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर सर्वेंट मेन डोर को ओपन करता है और जंकुक के साथ उस जगह पर पहुँचता है। जंकुक जल्दी से अपनी चॉकलेट को उठाता है और जल्दी से मेंशन के अंदर आ जाता है और सर्वेंट को जंकुक कहता है, प्लीज़ इस बारे में तुम लोगों की बॉस को कुछ भी मत बताना, ठीक है, वरना वो नाराज़ हो जाएगा कि मैं बाहर गया था। सर्वेंट हाँ कह देता है और उसके बाद जंकुक डायरेक्ट रूम की तरफ चला जाता है और रूम की डोर को फिर से बिना साउंड के ओपन करता है और उसे जब वो बंद करता है तभी तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम कहाँ पर गए थे? लेट नाइट तुम्हें किसने बाहर जाने की परमिशन दिया है? ये सुनकर जंकुक डर जाता है और तंग की तरफ देखता है। तंग नोटिस करता है कि जंकुक के हैंड में वही चॉकलेट था जो तंग गिरा दिया था। जंकुक उसे टाइटली पकड़ कर रखा था। तंग जंकुक को अपने पास बुलाता है। जंकुक डरते हुए चुपचाप तंग के पास चला जाता है। तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है, तो फिर तुम चॉकलेट को लेने के लिए गए थे? जंकुक सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पर तुम क्यों गए थे? मैं इसे फेंक दिया था ना, तो फिर तुम्हें इसे वापस लेकर ही नहीं आना चाहिए था, तो तुम लेकर क्यों आए हो? इसकी मुझे आंसर करो पहले। जंकुक डरते हुए कहता है, मुझे सिर्फ ये चाहिए था, मैं नेक्स्ट टाइम से कोई भी ईगो नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो सब कुछ सुनूंगा, पर प्लीज़ मेरे पास से मत छीन लो, तुम मुझे कुछ भी नहीं करने देते हो जो मैं चाहता हूँ, कम से कम मुझे चॉकलेट्स तो दे ही सकते हो। तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है, जबकि तुम इसे लेने के लिए इतना ही ज़्यादा क्रेजी हो रहे हो तो फिर इसे तुम अपने पास रख सकते हो, पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जंकुक नीचे की तरफ देखता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑफर कर सकता है। जंकुक कहते हैं, मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। तंग जंकुक को कहता है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, तुम अभी भी मुझे दे सकते हो। जंकुक नीचे की तरफ देखता है। फिर जंकुक अपनी शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है और कहता है, तुम मेरी बॉडी को पास सकते हो। तंग जंकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है। फिर वो कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्लीपी हूँ,
तो फिर चुपचाप सो जाओ, किसी और दिन इसे कंटिन्यू करेंगे। इससे जंगकुक थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है कि तोंग अब कम से कम उसे सोने देगा। फिर जंगकुक हाँ कह देता है और अपनी चॉकलेट्स को वो नाइट स्टैंड पर रख देता है और फिर जंगकुक बेड पर लेट जाता है। तोंग कहता है अगर तुम अभी खाना चाहते हो तो फिर खा सकते हो। तो जंगकुक कहता है नहीं, मुझे नाइट में नहीं चाहिए, मैं डे में खाऊंगा। तोंग और एक भी शब्द नहीं कहता है। जंगकुक और तोंग जो ऐसे ही उसके बाद सो जाता है। तोंग फिर से आकर जंगकुक को हक कर लेता है। नेक्स्ट डे से तोंग की यहाँ पर वर्क और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तोंग यहाँ पर वर्क में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो कुछ दिन तक घर में भी नहीं आ रहा था। जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि तोंग घर में नहीं था, तो फिर वो पीसफुली कुछ दिन तक रह सकता है। वो आसपास घूमना भी स्टार्ट कर दिया था और उसे अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा लगने लगा था। सर्वेंट जब जंगकुक को बुलाता है तब सर्वेंट के पास जंगकुक चला जाता है और पूछते क्या हुआ है। सर्वेंट कहता है कि यंग मास्टर ने कॉल किया है। जंगकुक घबराते हुए कॉल को उठा लेता है और अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है क्या हुआ है। तो जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है सिर्फ मुझे ये आंसर करो कि तुम्हारी हेल्थ कैसा है, तुम्हारी फीवर पूरी तरह से चला गया है। जंगकुक तुरंत ही कहता है हाँ मेरा फीवर तो चला गया है। फिर तो जंगकुक को कहता है ओके, मैं आज शाम में घर में आने वाला हूँ। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है। फिर जंगकुक कहता है नहीं, मेरा मतलब पूरा नहीं गया है, थोड़ा सा है। तो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है फिर भी मैं घर में जाने वाला हूँ और इसके साथ तुम खुद को रेडी करके रखना। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है किसके लिए। तो अपनी कॉल वॉइस में कहता है इनोसेंट मत बनो और इसके साथ तो कॉल को कट कर देता है। जंगकुक के आइस की कॉर्नर में आंसू आ जाता है। सर्वेंट इसे देखकर जंगकुक से पूछता है कि क्या हुआ है, जंगकुक रो क्यों रहा है। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर से सर्वेंट पूछता है यंग मास्टर आप मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। जंगकुक नीचे की तरफ देखता है और कहता है मुझे यहाँ से बाहर जाना है। इससे सर्वेंट पूछता है क्या आपको मॉल में जाना है, क्या आपको घूमना है, मैं आपको हर एक जगह पर लेकर जा सकता हूँ। यह सुनकर जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। इससे सर्वेंट फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से पूछता है तो फिर यंग मास्टर क्या चाहिए। अब इस तरह से रोएंगे तो फिर कैसा होगा, सर हम लोग के ऊपर नाराज हो जाएगा। जंगकुक कुछ भी नहीं बताता है और डायरेक्ट रूम में चला जाता है और एक पिलो को हक करते हुए रोने लगता है। इससे सर्वेंट कॉन्फ्यूज था कि उन लोगों की यंग मास्टर को क्या हो गया है, किस तरह से दौड़ते हुए चला गया है। शाम के टाइम पर तंग घर में आता है। वो घर में आने के बाद डायरेक्ट अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। वो बेडरूम में पहुंचने के बाद देखता है जंगकुक बेडरूम में नहीं था। इसे देखकर तंग फिर से नीचे आ जाता है। उस सर्वेंट से अपनी कॉल वॉइस में पूछता है जंगकुक कहाँ पर है। सर्वेंट तुरंत ही आंसर करता है यंग मास्टर तो आपके साथ कॉल पर बातें करने के बाद अपने रूम में गया था और रूम से नहीं निकला है। ये सुनकर तुम गुस्से में आ जाता है और कहते तो फिर वो क्यों नहीं है। फिर सर्वेंट कहते सर आपने बाथरूम चेक किया था। तो उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है। वो डायरेक्ट जल्दी से फिर से अपने रूम में वापस आ जाता है। वो अपने रूम में आकर जल्दी से बाथरूम के पास जाता है और डोर को स्लोली ओपन करता है। तब तक नीचे की तरफ जब देखता है वो देखते है कि फ्लोर पर ब्लड था। इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है। फिर वो तुरंत ही बाथरूम के आसपास देखता है। बाथटब में जंगकुक लेटा हुआ था, उसकी हैंड बाथटब के बाहर था जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। तंग तुरंत ही जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को जल्दी से उठाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो अपना आइस को ओपन नहीं करता है। तो जंगकुक को बैट स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उससे लेकर जल्दी से अपने रूम से बाहर होकर घर के बाहर की तरफ चला जाता है। वो ड्राइवर को जल्दी से कार को स्टार्ट करने के लिए कहता है। ड्राइवर जो जल्दी से कार को स्टार्ट कर देता है तो जंगकुक को लेकर कार में बैठ जाता है और उसकी कटी हुई जगह पर अपनी हैंड से पकड़ते हुए कहते हैं फर्स्टली कार को ड्राइव करो, जल्दी से हॉस्पिटल में चलो। तंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अगर जंगकुक को कुछ हो गया तो जंगकुक की हैंड की ब्लीडिंग को जितना ज़्यादा हो सके रोकने की ट्राई कर रहा था, पर ब्लड निकलना जैसे बंद ही नहीं हो रहा था। जब तक
जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है। जंगकुक की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जंगकुक को ले जाने वाला था, पर तंग कहता है मुझे भी जाना है। डॉक्टर तंग को समझाने की ट्राई करता है, पर तंग सुनने के लिए राजी नहीं था। इससे डॉक्टर उसे आने की परमिशन दे देता है। डॉक्टर जंगकुक के हैंड को क्लीन करता है और उसके बाद उसके हैंड पर मेडिसिन को अप्लाई करता है और उसकी ब्लड को बंद करने की ट्राई करने लगता है, पर फिर भी ब्लीडिंग हो रहा था। डॉक्टर तंग से पूछता है क्या उसे जंगकुक की ब्लड टाइप के बारे में पता है। तंग नाम में अपने सिर हिला देता है। इससे डॉक्टर तुरंत ही नर्स को जंगकुक की ब्लड टाइप को निकालने के लिए कहता है और जल्दी से ब्लड बैंक से उसके लिए ब्लड लेकर आने के लिए कहता है। नर्स जो हाँ कह देता है और जल्दबाजी में ब्लड लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद नर्स ब्लड लेकर वापस आता है और जंगकुक को लगा देता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर जो फाइनली ब्लड को रोकने में कामयाब हो जाता है। जंगकुक की हैंड पर अच्छे से बैंडेज करते हुए फिर डॉक्टर तंग को कहता है ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। उसकी हैंड पर ज़्यादा गहरी कोई भी कट नहीं आया था, इसी वजह से वो पूरी तरह से ठीक है, वरना और अगर थोड़ा सा गहरी काट वो लगा देता तो फिर शायद हम लोग उसे बचा नहीं पाते, या तो हम लोग उसकी हैंड को ही कट करना पड़ता। ये सुनकर तंग जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ डॉक्टर की तरफ देख रहा था। फिर डॉक्टर तंग को कहता है आपको रिसेप्शनल के साथ जाकर आप बातें करना चाहिए। तंग जो हूँ कह देता है और वहाँ से वो चला जाता है। फिर डॉक्टर जो नर्स को जंगकुक के ख्याल रखने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद तंग फिर से वापस आ जाता है। वो आने के बाद जंगकुक के पास बैठ जाता है। नर्स जो तंग और जंगकुक की तरफ देख रहा था। फिर नर्स पूछता है पेशेंट को क्या हुआ था, उसकी हैंड क्यों कट हुआ है, क्या वो सुसाइड करने वाला था। तंग उसे आंसर देना ज़रूरी नहीं समझता है, पर नर्स नोटिस करता है कि जंगकुक की ब्लड बैग पूरी तरह से ख़त्म होने वाला था। इसे देखकर नर्स जल्दी से और एक ब्लड बैग लेने के लिए चला जाता है, पर वो कुछ देर के बाद जब फिर से वापस आता है, वो आने के बाद डॉक्टर को इस बारे में बताता है कि ब्लड ख़त्म हो गया है। इससे डॉक्टर जो थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर डॉक्टर जो दूसरे हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट करता है और वहाँ पर से भी ब्लड लेने की ट्राई करता है, पर वहाँ पर भी ख़त्म हो गया था। फिर डॉक्टर कहता है कि जाओ और पेशेंट के साथ जो पर्सन आया था उसके साथ बातें करो, शायद वो उसकी कोई फैमिली मेम्बर होगा। फिर नर्स हाँ कह देता है और जल्दी से तंग के साथ बातें करने के लिए चला जाता है। वो तंग से पूछता है मिस्टर आपकी ब्लड ग्रुप क्या है। तंग उल्टा पूछता है मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या करना है तुम्हें ब्लड से। तभी नर्स कहता है पेशेंट की ब्लड ख़त्म हो रहा है और एक बैग ब्लड देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तंग को लगता है कि उसके और जंगकुक की ब्लड ग्रुप सेम होगा, क्योंकि जैसे भी हो आफ्टर ऑल उन दोनों के बीच में ब्लड की ही रिलेशनशिप था। फिर तंग आंसर करता है ए बी पॉजिटिव। फिर तुरंत ही नर्स कहता है सर तो फिर आप क्या जल्दी से ए नेगेटिव ब्लड को ढूंढ सकते हैं। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है ए नेगेटिव। फिर नर्स कहता है यस सर, इस पेशेंट की ब्लड टाइप ए नेगेटिव था और कुछ देर पहले भी वो ब्लड बैंक में था, पर अब नहीं है। प्लीज़ आप क्या ढूंढ कर लेकर आ सकते हैं। आपको पता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, प्लीज़ आप क्या जल्दी कर सकते हैं। यह सुनकर तंग शॉक हो जाता है। फिर तंग कहता है ओके मैं ढूंढता हूँ, और इसके साथ तंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे जल्दी से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जितना ज़्यादा जल्दी से हो सके ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप को अभी जैसे भी करके ढूंढ कर लेकर आओ हॉस्पिटल में। मैं जल्दी से इसे चाहता हूँ, सिर्फ जल्दी से करो, जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है उतना ज़्यादा जल्दी लेकर आओ। इससे तंग के असिस्टेंट हाँ कह देता है और तंग कॉल को कट कर देता है। आधे घंटे के बाद उसकी असिस्टेंट आ जाता है। वो सिर्फ एक ही बैग ब्लड को पाया था। तंग डॉक्टर को कॉल करके इस बारे में बताता है कि उसे ब्लड मिल गया है। तंग जंगकुक के ब्लड बैग को चेंज कर देता है और फिर तंग को नर्स अपनी काम वॉइस में कहता है इस पेशेंट के आसपास बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रहना, और अगर कुछ भी हो तो फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाना। और इसके साथ नर्स वहाँ से चला जाता है। तंग भी जो हूँ कह देता है और फिर तंग होल नाइट तक
जंकुक के बेड के साइड पर बैठा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंकुक को किसने परमिशन दिया है इस तरह की हरकतें करने की, और जंकुक कैसे ऐसा कर सकता है। उसे क्या तंग के बारे में याद नहीं आया था? तंग ने किस तरह से उसे मना किया था? क्या वो सुन नहीं पाया था कि जंकुक को ऐसा करना है? तंग वेट कर रहा था कि जंकुक कब उठेगा। वो जंकुक के हैंड को पकड़ते हुए कहता है, तुम सिर्फ उठ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। मेरे पास से दूर जाने की ट्राई कर रहे थे ना, अब मैं देखता हूँ कि कैसे तुम चाहते हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक अपनी नींद से उठता है। वो उठने के बाद आसपास देखता है। वो खुद को हॉस्पिटल में पाकर पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था। तभी वो नोटिस करता है कि तंग उसकी तरफ कोल्डली देख रहा था। इसे देखकर जंकुक डर जाता है। तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी हैंड को ज़्यादा मूव मत कराओ, वो ऑलरेडी ठीक हालत में नहीं है। और किसने तुम्हें ये हिम्मत दिया था खुद के साथ इस तरह की हरकतें करने की? जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम सच में मरना चाहते हो ना? इतना ज़्यादा तुम्हें मरने की शौक क्यों लगा हुआ है? या तो तुम चाहते हो कि तुम मरो और उसके साथ तुम्हारी मॉम भी मर जाए? सच में मैं ये नहीं सोचा था कि किम जंकुक कितना ज़्यादा नीचे भी नाम सकता है कि अपने साथ अपनी मॉम को भी लेकर जाना चाहता है। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो अदर डैड है ना, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, और उसके साथ अगर तुम मर जाओगे तब तुम्हारी डैड तुम्हारी मॉम को भी मार डालेगा। तुम्हें पता है क्यों? जंकुक किससे नाम है अपना सिर हिलाता है। तंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, क्योंकि मैं उसके बाद उसकी ब्रेन को अच्छी तरह से वॉश करूँगा, और सब कुछ उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि क्या होने वाला है। जंकुक उस पर करके कहते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी इस दुनिया में मुझे लेकर ऐसे भी क्या नहीं करता है। तंग कहता है, ओ रियली? जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और नीचे की तरफ देखता है। उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसकी मन कर रहा था और जंकुक को जोर से खींच कर एक स्लैप मारे, पर तंग जंकुक को कुछ भी नहीं कहता है और वो अपने दांत को पीसने लगता है। जंकुक तंग की तरफ नहीं देख रहा था। तंग जंकुक को फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है, मरने की जब कितना ही ज़्यादा शौक है, मर जाओ। तुम्हें मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, मर जाओ। जंकुक कहते, तो फिर मुझे बचाए क्यों हो? तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्योंकि मेरा मर्जी था, इसी वजह से मैं बचाया था। मेरा गलती है कि तुम जैसे एक स्लट को मैं बचा कर रखा हूँ। तुम अगर मर जाते तो फिर ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होता कि मैं फ्री हो जाता। मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल बिल को भी पे नहीं करना पड़ता, और उसके साथ मुझे तुम्हारे लिए मिडनाइट में नेगेटिव ब्लड ग्रुप को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये सुनकर जंकुक तंग की तरफ देखता है और फिर तंग को हिचकी उठाते हुए पूछता है, तुम मुझसे हेट नहीं करते हो तो फिर ये दिखावा क्यों करते हो कि तुम मुझसे हेट करते हो? प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे इस तरह से अब्यूज़ किए थे। ये सुनकर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? ड्रीम देखते रहो, पर कभी भी तुम जा नहीं पाओगे। अपनी माउथ को सिर्फ बंद रखो, वरना मैं अभी यहाँ पर तुम्हें एक जोर से स्लैप मार के तुम्हारी माउथ को बंद कर दूंगा। सिर्फ चुप रहोगी यहाँ पर। तंग को जंकुक और एक भी आंसर नहीं करता है। तंग भी हर वक्त चुप था। नर्स आकर जंकुक को चेक करता है और फिर जंकुक को उसकी कुछ देर के बाद ब्रेकफास्ट और मेडिसिन दे देता है। नर्स तंग को भी ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। तंग कहते, मेरे पास बहुत सारे वर्क हैं, मुझे फालतू की बातें करना पसंद नहीं है। नर्स और उसके बाद तंग के साथ एक भी बातें नहीं करता है जब तक वो जंकुक के बारे में ना हो। तंग नोटिस करता है कि जंकुक बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा था। तंग इसे देखकर अपने मन में कहता है कि बॉयज सच में स्टूपिड और ब्रट है। और फिर तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप रेस्ट लो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुम कल बच गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ्यूचर में बच जाओगे। सिर्फ ठीक हो जाओ
उसके बाद मैं तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छी तरह से पनिश करूँगा कि तुम दोबारा से कभी भी और इस बारे में नहीं सोचोगे और मेरी तरफ अपनी इस 2 आई के साथ मत देखो। और इसके साथ तंग दूसरी तरफ देखने लगता है। जंगकुक समझ पाता है कि तंग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, पर जंगकुक भी और कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक चुपचाप अपने आइज़ को बंद कर लेता है और कुछ देर के बाद वो सो जाता है। तंग फिर से जंगकुक की तरफ देखता है। उसे अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर तंग अपनी एंगर को शांत करता है और वो कुछ सोचने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।